अगर आप आईटीआई या फिर डिप्लोमा कैंडिडेट हो तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड ने असिस्टेंट फोरमैन और टेक्नीशियन के 500 पदों पर वैकेंसीज निकाली हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्वेता अग्रवाल। तो दोस्तों, कोल इंडिया लिमिटेड की इस मिनी रत्न कंपनी में आपको परमानेंट सरकारी नौकरी मिल सकती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड के इस रिक्रूटमेंट के बारे में डिटेल में बताऊंगी। क्या इसकी एलिजिबिलिटी है, सैलरी कैसी है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस कैसा है और क्या इसमें अप्लाई करने के लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिएगा, क्या केवल एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट्स ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड ने असिस्टेंट फोरमैन इलेक्ट्रिकल ट्रेनी की टोटल 150 वैकेंसीज निकाली हैं। वहीं टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल ट्रेनी की 350 वैकेंसीज निकाली गई हैं। इस तरीके से टोटल 500 वैकेंसीज निकाली गई हैं। असिस्टेंट फोरमैन इलेक्ट्रिकल ट्रेनी के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास में इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। वहीं टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन ट्रेनी के लिए अप्लाई करने के लिए आप 10th पास होने चाहिए। आपके पास में 2 साल का आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में। इसके अलावा आपके पास में ट्रेड सर्टिफिकेट भी होना चाहिए जो कि एनसीवीटी या फिर एससीवीटी द्वारा इशूड होना चाहिए। और मिनिमम 1 साल का आपके पास में वर्क एक्सपीरियंस यानी कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो असिस्टेंट फोरमैन की जो जॉब है वो सुपरवाइजरी रोल की है और इसमें आपसे कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। लेकिन टेक्नीशियन में 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस ऑन द जॉब प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस जो है वो मांगा गया है। इसके अलावा इसमें अप्लाई करने के लिए आपकी उम्र जो है वो 18 से 30 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। मिनिमम एज 18 इयर्स एंड मैक्सिमम 30 इयर्स की एज लिमिट है। अब इसमें सिलेक्शन के लिए आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना होगा। केवल कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही आपका होगा, कोई पर्सनल इंटरव्यू नहीं होगा। नो पर्सनल इंटरव्यू विल बी हेल्ड। तो आपका जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, आपको केवल इसको क्लियर करना है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की बात करें तो ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर में इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। तो यानी कि अगर आप थोड़ी मेहनत करेंगे तो आप इसको क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि ना तो पेपर में नेगेटिव मार्किंग है, ना ही नेक्स्ट स्टेज आपकी इंटरव्यू की भी है। तो केवल आपको ये पेपर क्लियर करना है तो आपका डेफिनेटली सिलेक्शन हो सकता है। इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी किसी पब्लिक सेक्टर कंपनी में आपको नहीं मिलेगी। तो प्लीज दोस्तों, इसके लिए जरूर से मेहनत करिए। अब ये जो सीबीटी टेस्ट होगा, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप आपका पेपर होने वाला है, इसमें 2 सेक्शंस होंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी। टोटल मार्क्स जो होंगे इस पेपर के वो 100 होंगे। सेक्शन ए में आपसे जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। टोटल 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे और हर क्वेश्चन का 1 नंबर होगा, 1 मार्क्स होगा। यानी कि सेक्शन ए जो कि जनरल अवेयरनेस का पेपर है, उसके टोटल मार्क्स 20 होंगे। वहीं सेक्शन बी की बात करें तो सेक्शन बी में टेक्निकल नॉलेज से आपसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और 80 सवाल आपसे पूछे जाएंगे और हर क्वेश्चन का 1 मार्क्स होगा। यानी कि टेक्निकल नॉलेज वाले पेपर सेक्शन बी के टोटल 80 मार्क्स होंगे। इस तरीके से 100 नंबर का आपका पेपर होगा। अब ये जो सीबीटी टेस्ट आपका होगा उसको आपको क्वालिफाई करना होगा। तो क्वालिफाई करने के लिए आपके कम से कम कितने मार्क्स आने चाहिए? तो जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स की बात करें तो उनके मिनिमम 45 मार्क्स आने चाहिए इस पेपर को क्वालिफाई करने के लिए। वहीं ओबीसी कैंडिडेट्स को 40 मार्क्स आने चाहिए और एससी एसटी कैंडिडेट्स को 35 नंबर इसमें आने चाहिए इस पेपर में, तो ही वो क्वालिफाई कर पाएंगे। लेकिन ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं। अगर आपके 40
45 मार्क्स आते हैं जनरल कैटेगरी में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये एग्जाम क्लियर कर गए और आपका सिलेक्शन हो गया। आप ये एग्जाम क्लियर कर लेंगे, लेकिन मेरिट लिस्ट में जरूरी नहीं है आपका नाम आ जाए। इसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स के लिए एम करना चाहिए। केवल 45 नंबर पर रुककर नहीं रह जाना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सीबीटी के मार्क्स के बेसिस पर ही आपकी मेरिट लिस्ट बन जाएगी और कोई इसमें इंटरव्यू भी नहीं है। तो यानी कि जो बच्चे सीबीटी के टेस्ट के बाद में मेरिट लिस्ट में जिनका नाम आ जाएगा, उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा और फिर डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद में आपका फाइनल अपॉइंटमेंट हो जाएगा। तो इसके लिए आपकी केवल एक ही स्टेज है सिलेक्शन की, दैट इज सीबीटी टेस्ट। तो सीबीटी टेस्ट के लिए आपको जमकर तैयारी करनी है। अब इनकी सैलरी की बात करें तो असिस्टेंट फोरमैन की स्टार्टिंग सैलरी 47,000 रुपए के आसपास है। वहीं टेक्नीशियन की स्टार्टिंग सैलरी जो है वो 1,600 रुपए पर डे के आसपास है, जो कि महीने की करीब 45,000 रुपए के आसपास रहेगी। दोस्तों, बहुत से बच्चे होते हैं जो कि इस जॉब को इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि यह जॉब एसएससी और रेलवेज की तरह पॉपुलर नहीं है। लेकिन पीएसयू की जॉब्स में कंपैरेटिवली कंपटीशन कम रहता है और सैलरी और ग्रोथ भी काफी अच्छी रहती है। इसके लिए ही मैं आपको बार बार कह रही हूं कि इस एग्जाम की तैयारी आप जमकर करिएगा, क्योंकि ऐसा अवसर आपको दोबारा नहीं मिलेगा कि आपके एग्जाम में ना नेगेटिव मार्किंग है ना इंटरव्यू है, सीधा डायरेक्ट सिलेक्शन है। आपको केवल सीबीटी अपना क्लियर करना है। अब इसके सिलेबस की बात करें तो सेक्शन ए में, जो कि जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड है, उसमें आपकी इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, वहीं रीजनिंग में एनालॉजी, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशंस, डायरेक्शन टेस्ट, नंबर सीरीज और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। सेक्शन बी, जो कि आपका टेक्निकल नॉलेज का सेक्शन है, उसमें असिस्टेंट फोरमैन के लिए इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, इलेक्ट्रिकल मशीन्स, पावर सिस्टम्स, मेजरमेंट्स, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल सेफ्टी और मेंटेनेंस एंड ट्रबल शूटिंग का के सिलेबस में है। वहीं टेक्नीशियन की बात करें तो उसके बेसिक इलेक्ट्रिकल वायरिंग, इलेक्ट्रिकल मशीन्स, टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स, इंडस्ट्रियल सेफ्टी, ट्रबल शूटिंग और माइनिंग इलेक्ट्रिकल सेफ्टी आपके सिलेबस में है। आपको इस सीबीटी एग्जाम के सेक्शन ए और सेक्शन बी का जो डिटेल्ड सिलेबस है, उसका लिंक भी आपको कमेंट्स में मिल जाएगा, तो वहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो और डिटेल्ड सिलेबस को आप चेक कर सकते हो। दोस्तों, इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट 28 मई है, लेकिन अगर आप एलिजिबल हो तो आज ही इसमें अप्लाई करिए। लास्ट डेट का वेट बिल्कुल भी मत करिए। अगर आपको सीबीटी की प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी पर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट्स में प्रिपरेशन जरूर लिख कर दीजिएगा। इसके अलावा आपको इस रिक्रूटमेंट का डिटेल्ड नोटिफिकेशन और सीबीटी पेपर का सिलेबस जो है वो आपको उसका लिंक पिन कमेंट्स में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और ऐसे रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में बात करते हुए। तब तक के लिए नमस्कार।